सभी को नमस्कार। स्वागत है ज्ञान योग की इस चर्चा में। हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर भाग 1 को, जिसमें कर्म योग को देखा था। अब यूनिट नंबर 3 के भाग 2 में हम ज्ञान योग को देखेंगे। ज्ञान योग पर हम जब चर्चा शुरू करें तो उससे पहले ज्ञान योग के बारे में एक सार बात जान लेते हैं। ज्ञान योग जो मार्ग है वो प्रबुद्धता का मार्ग है, और इसके अंतर्गत हम जब चर्चा शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम गीता की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। गीता में ज्ञान योग के साधन के रूप में अध्याय नंबर 13 में श्लोक संख्या 7 से 11 तक वर्णन मिलता है। ज्ञान योगी के लक्षण क्या है, इनके बारे में अध्याय नंबर 14 में श्लोक संख्या 22 से 25 तक वर्णन मिलता है। निर्वाण पद, ज्ञान योग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति, अध्याय 5 में 24 से 26 तक के श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। ज्ञान योग के द्वारा पाप का नाश, अध्याय 4 श्लोक संख्या 36 से 37। ज्ञान योग द्वारा शांति की प्राप्ति, अध्याय 4 श्लोक संख्या 39। अहमता व ममता का त्याग, अध्याय 18 श्लोक संख्या 53। इसी के साथ साथ हम ज्ञान योग के साधनों को पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने ज्ञान योग के साधन के रूप में जो सामने बातें हैं उनको देखेंगे। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार का जो अभिमान है, अहंकार है, उसका जहाँ अभाव हो जाए। दंभा आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, इस प्रकार की स्थिति। क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता व मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। यानी सारी बातें कह रहे हैं कि आपके अंदर क्षमा का भाव भी हो, मन और वाणी में सरलता हो, मधुरता हो, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। आपने ईश्वर को माना है तो फिर पूरी श्रद्धा के साथ आपका प्रेम भी ईश्वर को समर्पित हो जाए, और उसके साथ साथ उस मार्ग को दिखाने वाले को भी उसकी सेवा निष्काम भाव से करें। इस प्रकार की जो स्थिति है, उसके बाद में अगली, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। न स्वर्ग की चाह, न अन्य लोकों की चाह, न धरती के भोगों की चाह। अहंकार का अभाव, मैं हूँ, इसका अभाव हो जाए। जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा और रोग आदि दुख और दोषों को बार बार विचार करना। बहुत खास बात इन्होंने यहाँ बताई है, ज्ञान योग को लेकर बताई कि जब आप जन्म को लेकर, क्या आप जब कुछ कर्मों को या कुछ कर्मों में या किसी प्रकार की बात को या शुद्ध ज्ञान को अंदर नहीं रखेंगे तो अज्ञान की वजह से आपका जन्म फिर से होने वाला है। फिर आपको मृत्यु की शैया पर जाना पड़ेगा और वृद्धावस्था को भोगना पड़ेगा। फिर आपको रोगों का सामना करना पड़ेगा। आदि जो दुख हैं, इन सब का विचार बार बार व्यक्ति करता रहे तो वह अपनी यात्रा को ज्ञान योग की तरफ लेके जाएगा। वो अपने मन में अपने ध्येय को सतत स्मरण में रखेगा, चिंतन में रखेगा। वो क्यों संसार, जो मिथ्या संसार है, जो नष्ट होने वाला है, उसकी तरफ दौड़ लगाएगा। वो सच्चे ज्ञान को अपने अंदर धारण करके रखेगा और संसार की नश्वरता को समझ के रहेगा। अगला विचार कह रहा है कि पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। होने वाली संतान नैसर्गिक रूप से उसके प्रति आसक्ति होती ही है। स्त्री, घर और धन, इन चीजों के प्रति भी आपकी आसक्ति का अभाव हो जाना चाहिए। ममता का ना होना, यह मेरा है, इस प्रकार का ना होना।
प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त को समरखना। ऐसे प्रकार के विचार, इस स्थिति को धारण करना, ये ज्ञान योग के साधनों में आती है। और साधन भी इसमें वर्णित है, वो हमारे सामने है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा, अनन्य यानी एक क्षण भी ऐसा नहीं रहे कि मुझ में आप ध्यान न लगाओ, प्रति क्षण मेरी ओर आपका ध्यान हो। अव्यभिचारिणी भक्ति यानी इससे तात्पर्य है केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। यानी आप एक को मान रहे हैं और निरंतर मान रहे हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं है, और आपके अंदर सारे भाव हैं वो उसको अर्पित कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त, विषयों में जो आसक्त है, विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। आप जो विषयों का चिंतन करने वाला है, जो भोग को भोगने वाला है, जो संसार में रमने वाला है, जो संसार की नश्वरता को नहीं जानता, जो सदैव दुख रूपी संसार को ही सुख का घर मानता है, ऐसे लोगों से आप प्रेम न करें। वह प्रेम आपको कष्ट में डालेगा, ज्ञान में लेकर आएगा। अगली बात कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है। जो इसके विपरीत है वह ज्ञान ऐसा कहा गया है। इस बात को एक बार हम थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे। अध्यात्म ज्ञान मानी क्या? आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु। आत्म यानी जो शुद्ध है, चैतन्य है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, और अनात्म यानी जो नष्ट होने वाला है, जिसमें नश्वरता है, जो अशुद्ध है, अपवित्र है, जो नाशवान है। इनको जानना ये अध्यात्म ज्ञान है। और इस अध्यात्म ज्ञान के अंदर अगर आप परमात्मा को देखते हैं या इसके अर्थ को ही परमात्मा जानते हैं तो आप ज्ञानी हो। और आप अध्यात्म ज्ञान को यानी शुद्ध ब्रह्म को नहीं जानते तो आप अज्ञानी हैं, ऐसा गीता कहती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। लक्षण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ज्ञान योगी किस प्रकार अपने अंदर गुणों को धारण करके रखता है, क्या सिम्टम्स है उसके, तो वो हम देखते हैं। श्री भगवान स्वयं बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश, तो कह रहे हैं कि सत्व गुण यानी ज्ञान और सुख की चाह रखने वाले, और प्रकाश, प्रकाश मानी वो सर्वत्र उजाला देखने वाला, सबको सुखी देखने वाला, किसी को कष्ट में नहीं देख पाए, सारे संसार ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित हो। इस प्रकार अंतःकरण और इंद्रिय आदि को आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है, उसका नाम प्रकाश है। और जो रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति, रजोगुण मानी मैं और मेरा, इस प्रकार की कार्य प्रवृत्ति को, तथा तमोगुण कार्य रूप मोह है, तमोगुण में मोह आता है, निद्रा आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम समझना चाहिए। को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। यानी आपके अंदर अगर रज और राजसिक, तम तामसिक ये प्रक्रियाएं शरीर में हो भी गई है तो उनसे अप्रभावित रहता है, उनसे प्रभावित नहीं होता और दुखी नहीं होता, राग और द्वेष नहीं करता इनसे भी। यही नैसर्गिक प्रक्रियाएं शरीर की होने देता है, उसमें अपने आप को ढालता नहीं है, उससे प्रभावित नहीं करता। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश
प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने पर न होने पर किसी काल में भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उसके गुण के अतीत होने के प्रधान लक्षण है। यानी वही बात आ रही है कि अप्रभावित रहिए। ये गुण हमारे शरीर के अंदर होंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक गुण होने से आप ज्ञान, सुख, ज्ञान की खोज में लगेंगे। राजसिक होने से मैं और मेरा इस प्रकार के भाव में लगेंगे। तामसिक होने से आप आलस्य, निद्रा इनमें लगेंगे। और ये सब आप इन सब से प्रभावित नहीं होते। अगर घट भी गया तो भी है प्रभावित रहे। आगे चलते हैं। जो साक्षी के सदृश, साक्षी माने परमात्मा, जो सभी समय में हमारे लिए होने वाले दिन रात में भी जो साक्षी है, उसके समान स्थिति हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। यानी फिर वो उसको ऐसा अगर हम बनते हैं तो हमारे को कोई विचलित नहीं कर सकता। ऐसे लक्षण है ज्ञानी योगी के। और गुण ही गुणों में बरतते हैं। तीनों गुण हमारे पास में हैं तो उनकी जहाँ जहाँ जरूरत होती है उनको बरतते हैं। फिर इसमें भाव को समझा रखा है कि त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण समस्त, यानी इनके साथ में इंद्रियों को अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है, ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है एवं उस स्थिति में भी कभी विचलित नहीं होता। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ज्ञानी को कभी भी आपको शरीर का संन्यास देने की बात नहीं करता। शरीर नासवान से बना है और इस नासवान में ही यूज होना है। बस इस यूज होने के बाद में ये आपको जिस यात्रा पर लेके जाता है वह आप स्वयं हो, उसको परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन मात्र है। फिर ये नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए शरीर की होने वाली क्रियाओं से आप अप्रभावित रहें। आगे बढ़ें। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित है, सुख दुख को समान समझने वाला है, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला, ऐसा व्यक्ति ज्ञान योगी है। उसके लक्षण है जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के विमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। एक गुणातीत ज्ञान योगी के लक्षण है। इन सब बातों को गुणातीत भी कहते हैं। वो तीनों गुणों से अतीत है, वो इनमें लिप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान योगी द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति किस प्रकार है? जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बात बड़ी स्पष्ट है कि अपने में ही आनंदित रहने वाला, दूसरे कहीं आनंद की खोज करने वाला नहीं, स्वयं में ही खोज करने वाला और उसी में मस्त रहने वाला मुक्ति को प्राप्त होता है। जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वश में है, नियंत्रण में है, अपनी ओर है, शरीर और इंद्रियों का जो गुलाम नहीं है, ऐसे वश में किए हुए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां जो हैं वे संपूर्ण प्राणियों, और ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के वश में रखता है वह संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है, वो सबके कल्याण में लगा हुआ है, सभी मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़े। जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हो, मन में कोई भ्रम नहीं हो, मन में कोई संशय नहीं हो कि क्या सत्य, क्या असत्य, क्या गलत, क्या सही, क्या परिवर्तनशील, क्या अपरिवर्तनशील, इनके सारे संशय मिट गए हो। जिनके संपूर्ण कलमश यानी दोष नष्ट हो गए हो, यानी संचित जो भंडार भरा हुआ है ये सब नष्ट हो गए, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, काम यानी इच्छाओं से, क्रोध यानी इच्छा पूरी नहीं होने से व्यक्ति विचलित होता है और उस स्थिति में वह क्रोध में आता है। इनसे जो जीता हुआ है, इनसे रहित है,
ऐसे मन वाले योगी स्वरूप का साक्षात्कार किए। सांख्य योगियों के लिए दोनों ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म द्वारा परिपूर्ण हो जाते हैं। बातें बड़ी स्पष्ट हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ में ज्ञान योग के द्वारा पाप का नाश, संपूर्ण पापों का नाश कैसे? यहाँ भगवान कहते हैं, अगर तू सब पापियों में भी अधिक पापी है, वो कह रहे हैं कि अगर तूने दुनिया भर के सारे पाप कर लिए हों और दुनिया के सारे पापियों से भी ज़्यादा तू पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा, जब आपने सत और असत, नाशवान अविनाशी, इनका ज्ञान कर लिया, इस ज्ञान की नौका के द्वारा वह निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। वो कह रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि आपके सारे कर्मों के फलों को, जो आपके अंदर आपने इच्छा से रखे थे, डिजायर्स के साथ तैयार किए थे, या जो कुछ होने वाला है उसको लेकर आपने अपने अंदर संकल्प ले रखे हैं, जो आपके कई जन्मों का बैंक बैलेंस है, ऋणों के रूप में, कर्म फलों के रूप में, सारे इस ज्ञान की अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार ये धन अग्नि में भस्म होता है, उसी प्रकार आगे कहते हैं ज्ञान योगी शांति को कैसे प्राप्त करता है। वो कहते हैं कि जो जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले तथा साधन परायण है, साधना कर रहा है, साधना को ही अपने आप को अर्पित कर चुका है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। इस प्रकार की श्रद्धा रखने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अहमता व ममता का त्याग, यानी कह रहे हैं कि जो विशुद्ध सात्विक बुद्धि से युक्त है, वैराग्य के आश्रित हैं, यानी वैराग्य के आश्रित होने का मतलब है कि संसार के प्रति विरक्त की भाव, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करे, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है। वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निर्मम तथा शांत, निर्मम नहीं है यहाँ पर, निर्मल है। जो लास्ट में नीचे लाइन है, वहाँ निर्मम की जगह निर्मल शब्द है। निर्मल तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। इसी के साथ साथ अगला जो हमारे पास ज्ञान योग की साधना के चरण, या उसकी जब यात्रा करते हैं तो किन चरणों से होकर हमें गुजरना होता है। सामान्यतः पहला आपको श्रवण करना पड़ेगा। आगम ज्ञान को कहने वाले ऋषि मुनि और विद्वान और ब्रह्मवेता ज्ञानी लोगों को सुनना होगा। वो ब्रह्म के बारे में, संपूर्णता को प्राप्त किए हुए ईश्वर के बारे में आपको जो बातें बताएंगे, या अविनाशी तत्व, नित्य तत्व के बारे में जो बात बताएंगे, उनको आप सुनेंगे। सुनने के बाद में आप उनका मनन करेंगे, उसका चिंतन स्वयं करेंगे, क्या ये सही है, तो उसको लेकर फिर क्या करना है। मनन करने के बाद में निधिध्यासन, उसको जीना है। केवल सुनने से या मनन करने से आप किसी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए निधिध्यासन करना अत्यावश्यक है। उसको जीना होगा, उसको प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में अपनाना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा, उसके बिना आप नहीं जान सकते। अगला विषय उसमें आता है कि जब आप निधिध्यासन कर लेते हो, जीने लगते हो, तो आपको यूनिवर्सल ट्रुथ का मालूम चलेगा, यानी ज्ञान होगा। ज्ञान होने पर भी आप मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि अभी ज्ञान का संस्कार आप में है। तो क्या करेंगे,
तो उस ज्ञान से भी मुक्ति हमें लेनी होती है। ज्ञान से मुक्ति लेने का मतलब मुझे सत्य के बारे में ज्ञान है, तो मैं जो हूँ जो इस ज्ञान को भी एक संस्कार के रूप में धारण कर रहा हूँ, इसको भी हटाना होता है। जैसे ही ज्ञान मुक्ति होती है तो विदेह मुक्ति की अवस्था में व्यक्ति पहुँचता है। शरीर रह जाता है जब आप अंतःकरण में ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। वो तब तक जीता है तब तक उसकी आयु निश्चित होती है, और उसके बाद में जीवन मुक्त, यानी ये सब होने से वह जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है, और उसके बाद में वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की उसकी यात्राएं रहती हैं। आगे हम भक्ति योग को देखेंगे। भक्ति योग में जो बातें हैं, इसी प्रकार हम भक्ति योग को यूनिट नंबर 3 के भाग 3 में देखेंगे। यूनिट नंबर 3 के भाग 2 में हमने ज्ञान योग को पूरा किया। हम मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के भाग 3 में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, हरिओम। सभी इसको अपने आचरण में धारण करें।